हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करवाया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर आपको स्टार्ट करवाया था, जिसमें मैंने आपको उसका बेसिक जो है वो अच्छे से क्लियर करवा दिया था। रैंडम वेरिएबल्स के बारे में आपको बताया था और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने आपके उसमें कवर की थी। तो अगर आप सभी ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो से पहले जाके उस वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे कि आपको जो है इस चैप्टर का बेसिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ आ जाए। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो, द्विपद वितरण, जिसको आप हिंदी में बोलते हो। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन उतनी ही ज़्यादा आपके लिए यूजफुल भी रहेगी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वो क्या होता है, एक डिस्क्रीट, यहाँ पे ई नहीं है, यहाँ पे सी है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पे क्या है, खंडित। तो अब ये क्या होता है, ये प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया था। तो कहने का सिंपल मतलब यही है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसके बाद सेकेंड इसमें पॉइंट क्या है कि जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, द्विपद जो वितरण है, उसका जो प्रतिपादन है, जो उसको शुरू किया था, जो डेवलपमेंट उसकी की थी, वो किसने की थी, स्विस के गणितज्ञ थे जेम्स बर्नौली। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो लास्ट वीडियो थी आपको बर्नौलीज थ्योरम जो है आपको करवाई थी, तो उसी से मिलती जुलती आई है, उसी के ऊपर ही बेस्ड है ये। ठीक है ना। तो जो आपका ये यहाँ पे द्विपद जो वितरण है, ठीक है, ये जो है किसने इसको डेवलप किया था, जेम्स बर्नौली ने जो है इसको डेवलप किया था। और कब इसका जो है प्रकाशन यहाँ पे हुआ, पब्लिश इसको कब किया गया, ये किया गया 1713 में। ठीक है, 1713 में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पे पब्लिश किया गया था। उसके बाद यहाँ पे जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो उसका यूज़ जो है यहाँ पे दो चीज़ों के लिए किया जाता है मेन, तो सक्सेस और फेलियर। ठीक है, सक्सेस और फेलियर मतलब कि जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या किया जाता है, वो जो है यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना की हमें सक्सेस और फेलियर के प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना के सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी को बताता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो है इसका यहाँ पे आपको फॉर्मूला जो है वो दिया गया है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। आप यहाँ पे देख सकते हो जो आपका बर्नौलीज थ्योरम का फॉर्मूला था ये सेम उसी से मिलता जुलता है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज चेंज हुई है, वो क्या हुई है कि यहाँ पे जो है वहाँ पे आपका आर आ रहा था, ठीक है ना, आर वहाँ पे हम ले रहे थे और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, एक्स ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो बस यही चेंज है, बाकी सेम आपका फॉर्मूला यही वही वाला है। उसके बाद जो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसके मेन जो पैरामीटर्स हैं वो क्या है, मेन पैरामीटर्स हैं इसके एन और पी। ठीक है, जो मेन पैरामीटर क्या है इसके एन और पी है और इन्हीं के बेस पर ही यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपके मेन पैरामीटर हैं इन्हीं दोनों के बेस पर ही यहाँ पे जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को निकाला जा सकता है जो ये मेन पैरामीटर है एन और पी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो है कुछ और फॉर्मूले भी जो है दिए गए हैं यहाँ पे। ठीक है ना, जब आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे मीन जो है वो कैसे निकाल सकते हो यहाँ पे, तो मीन के लिए आपका फॉर्मूला जो है यहाँ पे ये रहा। ठीक है, मीन किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है एन पी के। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट करना हो तो आप इससे जो है यहाँ पे इस फॉर्मूले से फाइंड करोगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेकंड जो फॉर्मूला दिया गया है वो दिया गया है वेरिएंस का, कि अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे वेरिएंस निकालना हो तब जो है ये यहाँ पे वेरिएंस का जो है यहाँ पे ये साइन है। उसके बाद यहाँ पे सिंबल है वेरिएंस का और वेरिएंस किसके इक्वल होता है, एन पी क्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल आपका ये है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है, एन पी क्यू का अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विषमता माप के लिए भी आपके पास एक फॉर्मूला आपको दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो ये इसका सिंबल है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी जो है आपको यहाँ पे दिया गया है।
तो यहाँ पे ये फॉर्मूलेज हैं, ये आपको जो है अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं और ये अच्छे से आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू ही आप यहाँ पे आगे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके इक्वल होता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फाइंड करोगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, उसका फॉर्मूला आपके पास है Q प्लस पी की पावर n। ठीक है, Q प्लस पी की पावर n, ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एक, ठीक है, मेन आपको ये वाला फॉर्मूला बताया था ना। तो जो ये आपका फॉर्मूला है ये आपका है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जब आप प्रोबेबिलिटी को फाइंड करोगे, ये प्रोबेबिलिटी को निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, और वहीं पे अगर क्वेश्चन में आपसे सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही आपको निकालना है, आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है आपको, तो उसका फॉर्मूला आपका सिंपल ये होगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आगे जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान में रखना होगा। कौन सी बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मैं क्वेश्चंस आगे करवाऊंगी उनमें आपके पास जो है 3 इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स है वो आएंगे ज़्यादातर क्वेश्चंस में। कौन कौन से होंगे, एटलीस्ट होगा, ठीक है, एटलीस्ट वर्ड होगा, और एट मोस्ट होगा, और एग्जैक्टली। ये तीनों वर्ड्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जिनको जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे इनमें प्रॉब्लम रहती है, उनको समझ में नहीं आता है कि इनको कैसे यहाँ पे क्या इनका मतलब होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, और क्वेश्चन उनके रह जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करवाऊंगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं और क्या क्या आपको इनमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पे आगे मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी इस चैप्टर के, ठीक है ना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आपको न्यूमेरिकल जब करवाऊंगी तो वहाँ पे आप देखोगे कि यही वर्ड आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे है एटलीस्ट। अब एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कम से कम या फिर बराबर। ठीक है, कम से कम या फिर बराबर। और इसमें जो आप वैल्यूज लेते हो एटलीस्ट में, यहाँ पे आप वैल्यूज लेते हो इक्वल या फिर ग्रेटर। ग्रेटर जो वैल्यूज है वो आप यहाँ पे लोगे। तो चीजें आपको ध्यान से समझनी होंगी ये। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको बताती हूँ मैं। ठीक है, कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 5 जो कॉइन है उनको टॉस किया गया है। ठीक है ना, 5 कॉइन है उनको यहाँ पे टॉस किया गया है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया कि एटलीस्ट 3 हेड्स, मतलब कि कम से कम 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, तो तब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सिंपल आप प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाओगे ऐसे। ठीक है ना, मतलब कि 5 कॉइन को टॉस किया है तो एन आपका कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, और कम से कम आपको 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर बतानी है तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपकी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे जो है आपको वैल्यूज लेनी होगी 3, 4 और 5। ठीक है, 3, 4 और 5 को आपको इसमें तीनों को ऐड करना होगा, तब जाके आपके पास प्रोबेबिलिटी आएगी किस चीज की, एटलीस्ट 3 हेड्स की। कम से कम 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी होगी यहाँ पे। तो किसके इक्वल होगी, 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे, एटलीस्ट 3 हेड आपको अगर चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे 3 हेड। ठीक है ना, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 हेड। ठीक है, तो इसके इक्वल होगी आपकी कम से कम 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको चीजें ध्यान में रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे आपने 5 तक ही काउंट क्यों किया, तो 5 तक ही यहाँ पे आपने इसलिए वैल्यूज को लिया है क्योंकि जो आपका n है वो आपका 5 ही है। n आपका जितना भी होगा, अगर 5 है, 6 है, 4 है, n आपका जो भी होगा वहीं तक जो है आप यहाँ पे वैल्यूज को लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका n कितना था, 5 था, क्योंकि 5 कॉइन ही आपने कॉइन टॉस किए हैं। तो यहाँ पे जो आप ग्रेटर देन वैल्यूज लोगे, मतलब कि इक्वल और ग्रेटर, यहाँ पे आपको बोला है ना कि इक्वल और ग्रेटर देन वैल्यूज को लेना है। तो 3 के इक्वल क्या है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 ही है तो आपको 3 भी लेना पड़ेगा, और 3 से ज्यादा कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, 4 और 5। ठीक है, 5 तक क्यों है, क्योंकि n आपका यहाँ पे 5 है, तो इसलिए यहाँ पे आपने क्या वैल्यूज ली, 3, 4 और 5 आपने वैल्यूज ली, और तीनों को आपको ऐड करना है, तब जाके आपके पास यहाँ पे 3 हेड आने की, कम से कम 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी।
तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो कम से कम यहाँ पे आपको बोला गया है ना कि कम से कम अगर 3 हेड आने की है तो कम से कम तो 3 ही होगा ना, ठीक है। कम से कम 3 हमें चाहिए ही चाहिए, 3 से कम हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे 2 हो गया, 1 हो गया, ये हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। हमें 3, कम से कम 3 और 3 से ऊपर वैल्यूज चल जाएंगी। यहाँ पे 4 और 5 ये वैल्यूज चल जाएंगी, लेकिन 3 से कम नहीं चलेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्ड आता है वो आता है यहाँ पे एट मोस्ट 3 हेड्स। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड्स आने चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अब आपके पास। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा की अगर बात होगी तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड चाहिए, 3 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। 4, 5 नहीं चलेगा आपका, इसमें 4, 5 नहीं चलेगा। इसमें क्या वैल्यूज आपको लेनी पड़ेंगी, 3, 2, 1 और 0, ठीक है। ये वैल्यूज आपको इसमें लेनी पड़ेंगी, इनको आपको जो है यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 से कम है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोला है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 हेड ही आने चाहिए, 3 हेड ही लेने हैं, कम चल जाएगा। तो कम यहाँ पे कितना चलेगा, 0 तक चलेगा यहाँ पे वैल्यूज, ठीक है। तो इसकी जब आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे लोगे आप यहाँ पे 3 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे कितनी लोगे, 2 हेड और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, ठीक है, 1 हेड और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, ठीक है। तो ये आपका सिंपल फॉर्मूला रहेगा अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 हेड्स अगर आपको चाहिए, क्लियर। उसके बाद थर्ड जो आपका यहाँ पे वर्ड आता है वो क्या आता है, एग्जैक्टली। अब एग्जैक्टली अगर आपको 3 हेड्स ही चाहिए तो इसकी आप सिंपल वैल्यूज यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एग्जैक्टली आपको बोल दे कि ना कम है ना ज़्यादा है, आपको सीधा यहाँ पे 3 हेड की ही निकालनी है। तो यहाँ पे आप सिंपल 3 हेड की ही यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालोगे, क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका P होता है, P जो ये X होता है किसके इक्वल होता है, यहाँ पे स्मॉल x के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया गया है जो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आई होप कि आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आगे क्वेश्चन में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो क्या है, ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। जो आपका एक कॉइन है, फेयर कॉइन है, उसको यहाँ पे थ्राइस का मतलब क्या है कि 3 टाइम, यहाँ पे जो है उसको एक कॉइन को 3 बार यहाँ पे टॉस किया गया है। तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये पहला ही क्वेश्चन है और आप यहाँ पे देखोगे तीनों वर्ड्स आपको देखने को मिल गए, ठीक है ना। तो यही चीज मैं आपको बोल रही थी कि ऐसे ही वर्ड्स जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको सिंपल क्या फाइंड करना है, यहाँ पे एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली यहाँ पे 2 हेड आने चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कम से कम 2 हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है अगर आप 3 बार एक कॉइन को उछालते हो, और ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आपके पास आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये आपको तीनों चीजें यहाँ पे निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, एग्जैक्टली 2 हेड्स। अगर आपको यहाँ पे एग्जैक्टली 2 हेड चाहिए तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपके किसके इक्वल होगी, आप यहाँ पे जो है फॉर्मूला देख सकते हो। सबसे पहले आपको फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आपको जो जो चीज़ें आपको दी गई हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि n जो है आपका वो क्या है, 3 क्यों है, क्योंकि जो कॉइन है आपका उसको 3 बार टॉस किया गया है, जो काम है वो 3 बार किया गया है। तो n क्या है आपका 3 है, वहीं पे जो x है आपका वो क्या है 2 है। अब x क्या होता है, हमेशा जो चीज़ आपसे पूछी गई है, तो पूछा क्या गया है आपसे, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो 2 हेड आने की, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, 2 लिया, 2 लिया, ठीक है। हेड यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हेड जो है हम यहाँ पे जो बड़ा x आपका होता है उसमें आप लिखते हो यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आप लिखते हो 2 हेड, ठीक है। और इसी को ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हेड तो उसने ले लिया, तो यहाँ पे x किसका है, कितना है 2। p यहाँ पे हमारा क्या है, p क्या होता है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो p हमेशा क्या होता है यहाँ पे 1/2, क्योंकि कॉइन की बात कर रहे हैं। तो एक बार जब आप कॉइन को उछालोगे तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी हेड टेल आने की, तो 1/2 ही होगी, ठीक है। तो p में आप क्या लेते हो, सिर्फ एक बार कॉइन को उछालने की प्रोबेबिलिटी आप लेते हो हमेशा, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ पे 1/2 आ गई। और q की वैल्यू क्या आ गई, q होता है आपका 1 - p, q क्या होता है आपका 1 - p, और q क्या होता है आपका
यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है क्यू। ठीक है, तो क्यू 1 माइनस पी, तो पी की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 करके यहाँ पे 1/2 क्यू की भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे पी की वैल्यू दी गई हो तो आप उससे क्यू को फाइंड कर सकते हो, अगर आपको क्यू की वैल्यू दी गई हो तो उससे आप जो है यहाँ पे पी को फाइंड कर सकते हो। फॉर्मूला आपका सेम ही रहेगा 1 माइनस पी या फिर 1 माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपने चीजें लिख ली, अब आपको सिंपल यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देना है। अब देखो आपको फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड, वो आप यहाँ पे लिख लो। ठीक है ना, यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो फॉर्मूला आपका था यहाँ पे आप देख सकते हो NCX क्यू की पावर n माइनस एक्स और p की पावर x। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो सिंपल आपको यहाँ पे चीजों को ऐड कर देना है। तो अब यहाँ पे n आपका कितना है 3, तो 3 आपने यहाँ पे लिख लिया। x कितना था आपका 2 आपने यहाँ पे लिख लिया। p की वैल्यू कितनी थी आपकी 1/2 लिख लिया आपने, और पावर क्या थी n/x, तो n कितना है आपका 2 है, x कितना है n कितना है 3 है और x कितना है 2 है। तो 3 n माइनस एक्स जब आप करोगे 3 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई किससे करोगे, क्यू की वैल्यू से, क्यू की वैल्यू कितनी है 1/2, पावर क्या है x, x की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चीजों को ऐड कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइंड करना होगा 3C2, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे किससे, x का फैक्टोरियल, क्लियर, और उसके बाद किससे n माइनस x का फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपके इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पे इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपका n था, n आपका कितना है 3 है। ठीक है, n कितना है आपका 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल चाहिए आपको। x है आपका 2 का फैक्टोरियल चाहिए, और यहाँ पे n माइनस एक्स क्या है 3 माइनस 2 1 का फैक्टोरियल आपको चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है, गुणनखंड होते हैं। जो प्रीवियस वीडियोस थी प्रोबेबिलिटी की, उनमें मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया था फैक्टोरियल आपका क्या होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सीधा आपको यहाँ पे फैक्टर्स आप कैसे लेते हो, तो 1 तक जो है आपको यहाँ पे काउंट करना होगा। ठीक है ना, 3 है, 3 का फैक्टोरियल क्या है 3 × 2 × 1, और 2 का कितना है 2 × 1। ठीक है, और यहाँ पे 1 का कितना है 1 × 0। ठीक है, तो आपको सिंपल यहाँ पे वैल्यूज को ले लेना है, फैक्टर्स को ले लेना है। ठीक है, आई होप कि आपको फैक्टर्स निकालने आते होंगे। तो सिंपल यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3C2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी यहाँ पे 3। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यू है 3C2, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, इसको सॉल्व करके ऐसे। तो अब आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ गई, तो आपको सिंपल यहाँ पे फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है। आप देखो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3C2 की वैल्यू आपको जो है मिल गई है 3, तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करके ये चीजें आपको सिंपल ऐड कर देनी है। यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे एक बार ही लिखना है ये, अगर यहाँ पे 0 होता तो आप इसको नहीं लिखोगे। ठीक है, और यहाँ पे कितनी है पावर कितनी है 2 है, मतलब कि 2 बार लिखना है, तो 1 और 2 यहाँ पे 2 बार आपने 1/2 लिख लिया। इनको सॉल्व करके ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 3/8। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट जो यहाँ पे आपको केस दिया गया है वो है। अब यहाँ पे आपका सेकंड केस आता है। सेकंड केस आपका क्या है, सेकंड केस में आपसे पूछा है एटलीस्ट 2 हेड्स, ज्यादा कम से कम यहाँ पे आपको 2 हेड चाहिए, कम से कम 2 हेड चाहिए, 2 से कम नहीं चलेगा, 2 से ऊपर ही चलेंगे। तो 2 से ऊपर कितने होंगे यहाँ पे 2 और 3, तो 3 तक क्यों है, क्योंकि जो n है आपका वो आपका 3 है। मैंने पहले ही बताया था जितना n होगा वही तक आप जो है यहाँ पे वैल्यूज को लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल एटलीस्ट 2, कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। ठीक है, तो आपको ये चीजें फाइंड करनी है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड की प्रोबेबिलिटी आप यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हो। ठीक है, आप यहाँ पे 2 हेड की प्रोबेबिलिटी जो है वो यहाँ पे आप निकाल चुके हो 3/8। ठीक है, तो ये आपको दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पे 3 हेड की प्रोबेबिलिटी आपको निकाल लेनी है, 3 हेड आने की। ठीक है ना, तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी, ऐसे आपको लिख लेना है। तो अब इसके
अकॉर्डिंग यहाँ पे n आपका कितना है 3 है जो पहले था। x में यहाँ पे चेंज हो गया है क्योंकि पहले यहाँ पे 2 हेड आने की पूछी थी, मैंने पहले ही बोला था ना आपको कि जो चीज आपसे पूछी जाएगी वो ही आपका x होगा। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा है 3 हेड आने की, तो यहाँ पे आपका x कितना हो गया 3 हो गया, बाकी सारी चीजें आपकी सेम ही रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे आपको चीजें पुट कर देनी है और ऐसे ही आपको 3C3 की वैल्यूज को यहाँ पे फाइंड कर लेना है इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू जब आप यहाँ पे चीजों को यहाँ पे ऐड करोगे, कुछ ऐसे आपको ये ऐड कर लेनी है और यहाँ पे फैक्टर्स को निकाल के यहाँ पे आपके पास 3C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। उसके बाद सीधा आपको इसमें फॉर्मूले में यहाँ पे पुट कर देना है इसकी वैल्यू को और यहाँ पे बाकी चीजें वही हैं। ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बताई हैं इसको सॉल्व करके आपके पास यहाँ पे 3 हेड की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 + 8। तो कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी किसकी इक्वल थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे 2 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। तो जो आपने दोनों प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं इन दोनों को आपको क्या कर देना है प्लस कर देना है। तो जैसे ही आप इनको प्लस करोगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/2। कम से कम 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी 1/2 होगी। क्लियर, तो ये आपका यहाँ पे सेकंड केस सोल्व हो गया। अब यहाँ पे आपका स्टूडेंट्स आता है थर्ड केस। क्या आता है, अब देखो आपका थर्ड केस में आपसे क्या पूछा गया है कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए आपके पास। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो अब देखो ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए आपको 2 से ज्यादा नहीं चलेंगे, 3 नहीं चलेंगे, 2 ज्यादा से ज्यादा होंगे, कम चल सकते हैं इससे। ठीक है ना, तो यहाँ पे कम कितना होगा 1 होगा और 0 होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे तो जो आपके ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड आने की। ठीक है ना, तो तीनों को आप जब आप ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने की। ठीक है, 3 क्यों नहीं लिया यहाँ पे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूला आपको सेम ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद जो जो चीजें आपको यहाँ पे दी गई हैं वो चीजें आपको पहले ही लिख लेनी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो 2 हेड थे आपके 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमने पहले ही निकाल ली है, 3 की भी निकाली है लेकिन 3 की नहीं चलेगी इसमें। ठीक है, तो 2 हेड की हमने पहले ही निकाल ली है, तो 2 की हमें दोबारा से नहीं निकालनी है। हमें सिंपल यहाँ पे 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और 0 हेड आने की निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे अब आपसे क्या पूछा गया 1 हेड की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे आपका x हो जाएगा 1, बाकी सारी चीजें आपकी वही रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे x जहां जहां पे x है यहाँ पे आपको 1 पुट कर देना है। ठीक है, 1 पुट कर देना है। तो सेम ऐसे ही आपको जो है ये चीजें यहाँ पे ऐड कर लेनी है और सेम आपको यहाँ पे 3C1 इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना है। फॉर्मूला आपको पहले ही बता दिया है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है ना, और एक चीज और, जो यहाँ पे 0 का फैक्टोरियल है वो 0 का फैक्टोरियल आपका क्या होता है 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 2 का फैक्टोरियल भी 2 होता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। 3 का अगर फैक्टोरियल पूछेंगे तो 3 का क्या होगा 6 होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये चीजें याद रखनी है। तो 3 आपकी वैल्यू आ गई, तो सिंपल आपको यहाँ पे फॉर्मूले में 3C जो यहाँ पे आपको से पूछा गया था इसकी वैल्यू 3C1 की, तो यहाँ पे 3 वैल्यू थी तो 3 आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे आपने 2 बार क्यों लिखा 1/2, 2 बार यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी थी 2 थी, n - x, n आपका कितना था यहाँ पे 3 था और x कितना था यहाँ पे 1 था, तो 3 - 1 करके 2 यहाँ पे पावर होगी, तो इसलिए आपको यहाँ पे 2 बार ये लिखना पड़ा। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/8। क्लियर, उसके बाद यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी अब निकालनी है। तो अब आपसे x आपका क्या हो गया 0 हो गया क्योंकि पूछा क्या गया है 0 हेड आने की, बाकी सारी चीजें सेम है। तो सेम आपको ऐसे ही 3C0 इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना है। तो 0 का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कैसे आप इसके फैक्टोरियल यहाँ पे निकालोगे। तो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 3C0 की 1। ठीक है, तो 1 वैल्यू आ जाएगी, तो सिंपल आपको यहाँ पे फॉर्मूले में ऐसे पुट कर देनी है चीजों को। और यहाँ पे दोनों यहाँ पे
अब देखोगे आप कि फॉर्मूला आपका क्या था यहाँ पे, किसके इक्वल होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड। तीनों प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली है। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 3/8, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट केस की वैल्यू आई थी वही थी 2 हेड आने की। उसके बाद यहाँ पे 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी है, 3/8 है। और यहाँ पे 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/8 है। ठीक है, तो तीनों को यहाँ पे ऐड करके आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7/8। ये आपका यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपकी हो जाएगी। उसके बाद आगे यहाँ पे सेकंड जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 4 कॉइन को टॉस किया गया है, साथ में प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है नो हेड। नो हेड मतलब क्या होता है, 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पे नो टेल मतलब कि 0 टेल आने की निकालनी है। और यहाँ पे 2 हेड ओनली मतलब कि 2 हेड यहाँ पे आने की, एग्जैक्टली 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो सेम आपको चीज़ें जैसे मैंने अभी आपको क्वेश्चन में करवाई हैं, तो यहाँ पे आपका एक्स हो जाएगा 0 क्योंकि 0 हेड आने की पूछी है, एन आपका 4 है, पी की वैल्यू और क्यू की मैंने आपको निकालनी पहले ही सिखा दी है। ठीक है, तो सेम आपको ऐसे ही जैसे आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है ऐसे आपको ये सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट ये क्वेश्चन जो है वो दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये सेकंड केस है, ठीक है, यहाँ पे सेकंड केस है, ये भी आपको दिखा दिया है। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे ये थर्ड केस है, ये भी आपको दिखा दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको अच्छे से जो है ये चीज़ें देख लेनी है और आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। वैसे मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे एक डाई का एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक डाई है जिसको यहाँ पे 5 टाइम जो है यहाँ पे जिसको यहाँ पे उछाला गया है। तो यहाँ पे पूछा क्या आपसे, गेटिंग एन ओड नंबर इज अ सक्सेस। ठीक है, जो ओड नंबर है आपका वो क्या है, यहाँ पे सक्सेस है अगर, तो आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, गेटिंग ऑफ 4 सक्सेस, 4 सफलताएं आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और यहाँ पे एटलीस्ट 4 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो एटलीस्ट वर्ड आ गया। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं आपको। एन आपका होगा 5, क्यों, क्योंकि आपने कितनी बार टॉस किया है, यहाँ पे कितनी बार यहाँ पे उछाला है, गिराया है यहाँ पे डाई को 5 टाइम्स। ठीक है, तो एन आपका कितना हो गया, 5 हो गया जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया है। उसके बाद एक्स आपका कितना होगा, 4। अब 4 क्यों हो गया एक्स, क्योंकि पूछा क्या है आपसे यहाँ पे 4 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, तो 4 हो गया आपका, एक्स हो गया। पी क्या होता है, अब आपका पी क्या होता है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो सक्सेस यहाँ पे क्या आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, यहाँ पे गेटिंग एन ओड नंबर की पूछा गया है कि ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे गेटिंग एन जो ओड नंबर है ये आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी ये। ठीक है ना, जो चीज़ आपसे यहाँ पे पूछी गई है। उसके बाद यहाँ पे जो आपके फेवरेबल केसेस हैं कि डाई है जो, उसमें क्या क्या आपके पास नंबर होते हैं, 6 तक नंबर होते हैं। तो उसमें ओड नंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं। इवन कितने होते हैं, 3 होते हैं। टोटल नंबर कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिख लेनी है। और यहाँ पे आपको सिंपल क्या कर लेना है, अब पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। पी की वैल्यू आपको कैसे फाइंड करनी है, यहाँ पे वो तो कॉइन का एग्जाम्पल था जहाँ पे आपने 1/2 किया था, क्योंकि 2 ही यहाँ वहाँ पे ऑप्शन बन रहे थे, 2 ही वहाँ पे चीज़ें आ सकती थी दोनों में से। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे डाई है तो डाई में यहाँ पे कितना 6, टोटल कितने नंबर होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर जब होंगे तो यहाँ पे ओड नंबर हम निकाल रहे हैं ना, तो ओड नंबर की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6, तो 1/2 आपके पास यहाँ पे पी आ जाएगा। और पी की वैल्यू आ जाएगी तो क्यू की आप सिंपल ऐसे ही फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू जब आपके पास आएगी उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल जो है आपको 4 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जैसे आप 2 हेड 3 हेड की निकाल रहे थे, तो सिंपल आपको यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो पुट कर देना है। और ऐसे ही आपको यहाँ पे 5c4 के फैक्टोरियल जो है वो निकाल लेने हैं और वैल्यूज को आपको पुट कर देना है। यहाँ पे 5c4 के यहाँ पे फैक्टोरियल आ गया आपके पास 5 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसे ही आपको ये चीज़ें यहाँ पे इसमें ऐड करके यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 5/32 जो है यहाँ पे आपका फर्स्ट केस का आंसर आ जाएगा। उसके पास सेम यहाँ पे आपका सेकंड जो केस है, अब एटलीस्ट यहाँ पे वर्ड आ गया ना, तो एटलीस्ट जब वर्ड आएगा यहाँ पे 4 सक्सेस पूछा था ना कि एटलीस्ट 4 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो 4 सक्सेस है, एटलीस्ट वर्ड है, तो कम से कम 4 से कम नहीं चलेगी। तो आपको सिंपल यहाँ पे ऐड करना होगा 5। तो 5 क्यों ऐड किया है, क्योंकि 5 तक ही आपने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट को किया है, ट्रायल को किया है। ठीक है, तो 4 + 5 यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कम से कम 4 सक्सेस आने की। ठीक है, तो सिंपल आपको ऐसे ही, अब यहाँ पे आपका एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे एक्स हो जाएगा यहाँ पे 5।
ठीक है ना, क्योंकि 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 की आपने निकाल ली है तो आपको सिंपल 5 की निकालनी है अब। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आपको इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हो इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल आपको एंड में जो है इनको ऐड कर देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस। ठीक है, ऐड करके आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3/16 आपका जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 5 कॉइन टॉस किए हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था ना, एट लीस्ट एट मोस्ट वर्ड का मतलब समझाया था, तो वहां पे मैंने एग्जांपल लिया था ना, वहां पे 5 कॉइन का टॉस किया है, तो वो यही वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली 3 हेड आने की पूछी है, एटलीस्ट 3 हेड आने की और एट द मोस्ट 3 हेड की। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आपको वैसे ही जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको करवाया था, आपको जो है ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये क्वेश्चन जो है सोल्व किए हुए हैं। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पे आपको जो है अच्छे से यहाँ पे चीज़ों को नोट कर लेना है, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यानी कि उतना आपके लिए बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी जो है इससे होती रहेगी। तो यहाँ पे आपको जो है ऐसे ये क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेना है। तो 5 हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 1/32। ठीक है, और तीनों को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद एट द मोस्ट 3 हेड, तो यहाँ पे 3 2 1 0, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बोला है 3 से ज़्यादा नहीं चलेगा। यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं वो आपको जो है यहाँ पे साइड में आपको लिख लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन जो है ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। तो मैं इसलिए आपको ये कंप्लीट जो है यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा रही हूँ, जिससे कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और आप जो है यहाँ पे अच्छे से जो है अपने क्वेश्चन को जो है यहाँ पे सॉल्व कर पाओ। तो सिंपल आपको फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 13/16, यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद वितरण है जो, उसका जो है मैंने आपको बेसिक क्या है वो क्लियर करवा दिया है, और न्यूमेरिकल भी जो है आपको यहाँ पे अच्छे से करवा दिए हैं, और तीनों जो वर्ड हैं एट लीस्ट, एट मोस्ट और एग्जैक्टली, वो तीनों भी जो है आपको अच्छे से समझा दिए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपके लिए ये वीडियो जो है यूजफुल रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो नेक्स्ट जो वीडियो स्टूडेंट्स हमारी होगी उसमें हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही टॉपिक करेंगे, लेकिन उसमें हम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे फॉर्मूले दिखाए थे ना, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले दिखाए थे कि अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे मीन फाइंड करना हो, ठीक है ना, वेरिएंस फाइंड करना हो, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो, ये सारे फॉर्मूले लिखवाए थे ना आपको। तो इनके जो क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो हम जो है आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपका 2 से 3 वीडियो में जो है यहाँ पे कवर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी स्टूडेंट्स उसमें हम जो है इन क्वेश्चंस को जो है इनके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक